जपजी साहिब क्या है? जपजी साहिब एक सिख प्रार्थना है जो गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू में है। गुरु नानक देव जी ने इस वाणी को लिखा। जपुजी का आरंभ मूल मंत्र से होता है, उसके बाद इसमें 38 पद हैं और अंत में श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहिब की मूल वाणी जपुजी गुरु नानक जी द्वारा हमारे फायदे के लिए फरमाई गई अमृतमयी वाणी है। इस वाणी में रूहानी भेदों को सुंदर ढंग से गुरु साहिब ने समझाया है। जपजी साहिब गुरु नानक देव जी ने कब लिखी? गुरु नानक जी की जन्म साखियों में इस बात का उल्लेख है कि जब गुरुजी सुल्तानपुर में रहते थे तो वे रोजाना निकटवर्ती वेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। जब वे 27 वर्ष के थे तब एक दिन प्रातःकाल वे नदी में स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक नदी में समाधिस्थ रहे। वृतांत में कहा है कि इस समय गुरुजी को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था। उन पर ईश्वर की कृपा हुई थी और दिव्य अनुकंपा के प्रतीक रूप में ईश्वर ने गुरुजी को एक अमृत का प्याला प्रदान किया था। वृतांतों में इस बात की साक्षी मौजूद है कि इस अलौकिक अनुभव की प्रेरणा से गुरुजी ने मूलमंत्र का उच्चारण किया था, जिससे जपुजी साहिब का आरंभ होता है। जपजी के बारे में जानते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या इसमें गुरु साहिब ने लिखा है? जपजी साहिब की शुरुआत शब्द एक मूल मंत्र से है जिसमें प्रभु के गुण नाम कथन किए गए हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद। सारे जपजी साहिब को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले 7 पदों में समझाया गया है कि परमात्मा को पाने में क्या प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं। दूसरा भाग हमें मालिक के रास्ते पर आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है जब तक कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। तीसरे भाग में ऐसे व्यक्ति के मानसिक रुझानों और दृष्टि का वर्णन किया है जिसने अध्यात्म का स्वाद चख लिया हो। अंतिम भाग में समस्त साधना का सार प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं में अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि इस भाग में सत्य और शाश्वत सत्य साधना पथ की ओर उन्मुख मननशील आत्मा का आध्यात्मिक विकास के चरणों का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। जपू जी का समूचा भाव समझते हैं। मनुष्य की ईश्वर से जो दूरी बनी हुई है यह कैसे हट सकती है? ईश्वर का हुक्म मानने से, उसके स्वभाव से अपना स्वभाव मिलाने से। जैसे अगर पुत्र पिता का हुक्म मानता रहे तो पिता पुत्र में कोई दूरी नहीं पैदा होती। दान देने से, तीर्थों पे स्नान करने या प्राणायाम द्वारा उम्र बढ़ा लेने से भी यह दूरी दूर नहीं हो सकती। पौड़ी 1 से 7। हुक्म मानने का तरीका क्या है? जैसे जैसे मनुष्य गुरु के बताए रास्ते पे चल के परमात्मा का भजन करता है तैसे तैसे इसे प्रभु की रजा मीठी लगने लगती है। रजा में, हुक्म में चलने के लिए जीव ने प्रभु की सिफत सलाह में सुरती जोड़नी है। सुरती भी इतनी जोड़नी है कि मन प्रभु में पतीस जाए, सिफत सलाह में से निकलने को जी ही ना करे। 8 से 15। सुरती जोड़ने का कभी भी ये फल नहीं निकलेगा कि जीव परमात्मा या उसकी रचना का अंत पा सके। वह स्वयं खुद बेअंत है, उसकी रचना भी बेअंत है। सिफत सलाह में सुरती जोड़ने का एक ही फल होगा कि उसकी रजा में रहने का स्वभाव मजबूत होगा। 16 से 27। जैसे ना दान, ना तीर्थ स्नान, ना प्राणायाम और ना रचना बारे उपनिषदों की फिलॉसफी जीव की ईश्वर से दूरी दूर करने में समर्थ है, उसी प्रकार जोगियों की मुंद्राखिंथा आदिक भी यह दरार दूर नहीं कर सकते। सिमरन और याद ही एकमात्र तरीका है। जिसको याद करते रहें उसके साथ प्यार बढ़ता जाता है। प्यार की सहायता से स्वभाव भी मिल जाता है। जब प्रभु की मेहर हो, जीव स्वभाव को मिटा के सिमरन करता है, दूरी मिटाने का बस यही एक उपाय है। पौड़ी 28 से 33। प्रभु की मेहर से मनुष्य साधारण हालात से ऊंचा होके पहले ये सूझ हासिल करता है कि जगत में उसके आने का मनोरथ क्या है, किस फर्ज को अदा करने के लिए यह भेजा गया है। यह समझ आने पर जीव अपने छोटे से परिवार के मोह की तंगदिली में से निकलता है। सारा जगत उसको परमात्मा पिता का एक बड़ा परिवार दिखता है। फिर वह इस बड़े परिवार की सेवा के लिए मेहनत मुशक्कत करता है, मालिक की याद में जुड़ता है। खालक की याद व कलकत की सेवा से ज्यों ज्यों जीव का मन स्वार्थ की हदें पार करके बेअंत विशाल होता है, त्यों त्यों प्रभु की कृपा के दरवाजे इस पे खुलते हैं, ये प्रभु से एकरूप हो जाता है। पर जैसे सोनार की कुठाली में सोना तपश बर्दाश्त करता है, अहिरन एक प्रकार की हथौड़ी की चोट खाता है, ठीक उसी प्रकार जीव ने भी सिमरन की सच्ची टकसाल में मन को तराशना है, घड़ना है। वह टकसाल क्या है?
जत धीरज मति ज्ञान भव मेहनत और प्रेम अर्थात सबसे पहले आचरण पवित्र हो, दूसरों की आक्रामक वृत्ति का बर्दाश्त करने के लायक हो और विशाल हो, ईश्वर का डर हृदय में टिका रहे, सेवा की कमाई करे व कायनात का प्यार दिल में हो। 34 से 38। इस बाणी का नाम जपू क्यों रखा गया? गुरु अर्जुन साहिब ने इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आरंभ में क्यों दर्ज किया? इसका हर रोज पाठ क्यों करना है? इस बाणी की पहली ही पौड़ी में प्रश्न है कि जीव की परमात्मा से दूरी कैसे दूर हो सकती है। इसका उत्तर ये किया गया है कि प्रभु की रजा में चलने से प्रभु से फासला मिट जाता है। प्रभु की रजा मीठी कैसे लगे? प्रभु का सिमरन करने से ज्यों ज्यों जीव प्रभु को याद करता है त्यों त्यों उससे जीव का प्यार बनता है तथा प्यार की वजह से उसके किए काम अच्छे लगने लग पड़ते हैं, उसकी रजा मीठी लगती है। सिमरन या जप ही एक ऐसा तरीका है जो जीव की प्रभु से दूरी को मिटा सकता है। इस सारी बाणी में सिर्फ यही विचार है कि दान पुण्य तीर्थ यात्रा प्राणायाम जगत रचना बारे में विचार योग की खिंथा मुद्रा आदि चिन्हों इनमें से कोई भी प्रभु से विछड़े जीव को प्रभु से नहीं मिला सकता। प्रभु का सिमरन ही एकमात्र तरीका है। सिमरन की ही इस बाणी में व्याख्या है। इस वास्ते इसका नाम भी जपू ही रखा गया है। जपू का अर्थ है सिमरन बंदगी भजन। गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी की तरतीब अगर ध्यान से देखें तो हर एक राग में सबसे पहले गुरु नानक देव जी की बाणी दर्ज मिलती है, इसके बाद गुरु अमरदास जी की, फिर गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज है। हर एक राग में पहले शब्द, फिर अष्टपदियां, फिर छंद आदि उपरोक्त तरतीब अनुसार ही दर्ज हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में गुरु नानक देव जी की ही बाणी हो सकती थी। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य है सिमरन। सिमरन मानो एक ऐसी केंद्रीय नींव है जिसके ऊपर धर्म की इमारत निर्मित की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में भी उसी ही बाणी का दर्ज किया जाना फकता था जो इस केंद्रीय असूल पर खुली व्याख्या हो, और इस विषय पर सबसे सटीक बाणी है जपू। गुरु अर्जुन साहिब ने इसी बाणी को गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में दर्ज किया है। प्रभु की बेअंत दातें मिलने के बावजूद भी जीव दुखी है क्योंकि यह सुख के स्रोत प्रभु से विछड़ा हुआ है। यह विछड़ना कैसे मिटे? प्रभु की रजा में चल के, प्रभु के स्वभाव में अपना स्वभाव मिला के। स्वभाव तभी मिल सकता है अगर जीव प्रभु को सदा याद करके उसके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ ले। ये एक ऐसा जरूरी सवाल है जिसकी हर एक प्राणी मात्र को अपने दुख कलेश तृष्णा आदि मिटाने के लिए विचारने की हमेशा जरूरत है। ये सवाल गुरु नानक देव जी की लिखी बाणी जपू में विशेष तौर पे विचारा गया है। तभी तो इस बाणी का हर रोज पाठ करने की सतगुरु जी द्वारा हिदायत है, ताकि सिखों को एक ही बात याद आती रहे कि प्रभु से बने फासले को मिटाने के एकमात्र उपाय है, और वह है परमात्मा का सिमरन, उसके नाम की याद, उसके गुणों का जपू। गुरुबाणी सिख धर्म के बारे में और गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।